मैं इस मौके पर सभी नौजवान जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, मैं उन सभी नौजवानों को बधाई भी देता हूं, उनके काम की प्रशंसा भी करता हूं। और आज जब सभी लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक नौजवान का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। तो जो सबसे बड़ा संकल्प लेकर के आए हैं, जो उन्होंने अपने सभी साथियों से मिलकर के कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। शायद हमारे देश और समाज की ये ज़रूरत है कि आज के समय में हम लोग एक हेल्दी पॉलिटिक्स और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के बीच में जाएं। सवाल बहुत हैं। अगर हमारे देश का युवा निराश हो जाए तो आने वाले समय में हमारा देश कैसा बनेगा? कि सभी के सभी नौजवान आज चिंता में हैं कि उनके पास काम, रोजगार, नौकरी होगी कि नहीं होगी। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और नौकरियां घटाई जा रही हैं, लगातार देश में नौकरियां घटने का काम हो रहा है। लगातार योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड नौजवान हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जाएं कहाँ, नौकरी कहाँ पाएं, रोजगार कहाँ पाएं? अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं तो वो रास्ता कौन दिखाए? और जिस तरीके से शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है, मुझे याद है समय समय पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको समर्थन देने वाले लोग छात्र संघ के चुनाव को लेकर के सवाल खड़ा करते थे कि ये जो छात्र संघ है इसमें गुंडे बनते हैं, उनके भाषा, उनका भाषण, उनके शब्द निकालें। और आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज, शिक्षा की संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति उसमें गुजरी, उसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जो अब भारत में होना शुरू हो गया है। युवाओं पर एनएसए तक लगा दिया गया। दुनिया में कहां होता है? दुनिया में कहीं कहीं कोई एक ऐसा देश बता दो जहां पर छात्र, नौजवान अगर अपनी बात रखना चाहें उन्हें एनएसए लगा दिया जाए। और फीस किस तरीके से बढ़ रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से प्राइवेटाइज होकर के संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, हमारे गांव गरीब किसान के बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और सभी वर्गों को, सभी को मिलना चाहिए, शायद अब मिलना संभव नहीं है। पूरा देश और समाज समझा कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। सरकार ने बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी तैयारी के ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई कराई, तो वो जो समस्याएं उसका कोई निराकरण नहीं किया सरकार ने। इसलिए हम अपने जितने साथी आज जो आए हैं, युवा नौजवान जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सही मायने में हमारे समाज के अंदर और अपने मोहल्ले और आसपास के इलाके में यही सबसे बड़े हीरो हैं। अगर इन्हीं से हम इंस्पायर हो जाएं तो हमारा समाज ही दूसरा बन जाएगा। ये सब हमारे हीरो, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में इस तरह के टैलेंटेड लोग, इस तरह के बहुत ही समझदार लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं, राजनीति को बदलना चाहते हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति रही है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको बचाना चाहते हैं।